साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल लय कत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन धर्म की मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय है। पर पदार्थ में मूर्छा भाव नहीं रखना, यह हमें आज का धर्म आकिंचन धर्म सिखाता है। क्योंकि यह वैसे तो साधु संतों में ही देखने में आता है और वही इसका पालन करते हैं। फिर भी कई ऐसे गृहस्थ भी होते हैं जो घर में रहते हैं लेकिन निर्लिप्त रहते हैं, जैसे जलते भिन्न कमल है। इस प्रकार की मानसिकता वाले बहुत कम लोग ही मिलते हैं। क्योंकि वर्तमान में देखा जाता है जिनके पास बहुत सारा परिग्रह होता है, धन होता है, चाहे वह नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य आदमी भी हो, तो कहते हैं ना कि कोई पद वाला विशेष पद वाला व्यक्ति होता है या जो अमीर होता है उसके रिश्तेदार बहुत सारे हो जाते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होता है उसके जो रिश्तेदार रहते हैं वो दूर के हो जाते हैं। वो कहते ही नहीं है कि जी हमारे रिश्तेदार हैं। और अगर पैसे वाला हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, तो सभी उसके दूर के रिश्तेदार भी पास के हो जाते हैं। और कुछ पंक्तियों के साथ ही शुरुआत करते हैं। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। कभी एक गर में आंसू मार देता है चट्टानों को, कभी एक मोम के टुकड़े से छेनी टूट जाती है। संसार की ऐसी स्थिति है कि सभी लोग बोलते हैं ना कि ज़मीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, लेकिन पैसा कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा, उसकी पूजा की, फिर भी वह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन अज्ञानी कहता है पैसा मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। तो यह धर्म किंचित भी पर पदार्थों को स्वीकार नहीं करना ही आकिंचन है। एक पंक्ति थी जो कुंडलपुर में ऐसी बनी थी। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है। एकत्व भावना है इसमें। 12 भावना के अंतर्गत एकत्व भावना का चिंतन है कि छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। वस्तुतः मैं अकेला हूँ, अकेला ही आया हूँ और इस संसार में अकेला ही रहना है, और जब जाना है तो अकेले ही जाना है। तो शरीर आदि पदार्थों को अपना नहीं मानना और निर्ममत्व भाव प्रवर्तन करने वाले मुनि के आकिंचन धर्म कहा गया है। किसी ने कहा है कि धरती पर सोता हूँ, आसमान ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूँ, इसलिए वैभव से नहीं विराग से नाता जोड़ता हूँ। तो अपन लोग स्तुति पढ़ते हैं, पूजन आदि करते हैं। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस दर पे है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा,
किसे साथ ले जाना, ये तो सब जानते हैं, सुनते भी रहते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पालन करने में पसीना आ जाता है। तो मेरा हर पल निराला है, मेरे हर गम को खुशी में डाला है। जिन हादसों से लोग डरते हैं उन हादसों ने मुझे पाला है। कभी कोई घटना घटती है तो लोग उसको देख करके सतर्क और सावधान हो जाते हैं। तो जब हम अकेले हो जाएंगे तो दुनिया अपने आप अपनी हो जाएगी। तो धन लक्ष्मी आत्मा की आराधना में बाधक है। शरीर भी बिगड़ जाता है। जितने भी दुख संकलेश परिणाम होते हैं उसका मूल कारण संयोग है। तो धन रखते हैं तो रौद्र ध्यान से भी बचना मुश्किल आदि होता है। इसी कारण से कभी रेट वगैरह घट जाता है, बढ़ जाता है, तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। पहले के ज़माने में देर में मालूम चलता था, आज पल पल में मोबाइल में रेट आते रहते हैं, लिस्ट चलती रहती है, लोग देखते रहते हैं। तो वैसे ही टेंशन में रहते हैं और अब तो 24 घंटे ही टेंशन चलती रहती है। इसलिए कई लोग मंदिर में आते तो मोबाइल का त्याग करके आते। एक व्यक्ति थे और पूजन कर रहे थे, बिना वारा की बात थी और इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया, फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा, वो राजस्थान के ही थे और उनको जो ले जाना वो ले जाएंगे, जो उनका होगा। और बाद में वो पूजन अच्छे से करते रहे भगवान की। बाद में मालूम चला कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई भी कुछ गलत नहीं निकला। इनकम टैक्स वाले वापस चले गए और ऐसा बोला उन्होंने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो अपन टेंशन लेते रहते हैं खुद। जैसे कोई बिना टिकट होता है ना, तो बिना टिकट वाला व्यक्ति ज़्यादा घबराता है। टीसी अपने आप समझ में आ जाता है उसको कि ये बिना टिकट है। तो इसी प्रकार से लोगों को टेंशन हमेशा बनी रहती है। तो जोड़ने वाला नहीं, खाली करने वाला बड़भागी और सौभाग्यशाली होता है। तो जिसके पास कसाएँ अधिक होती हैं, प्रायः उसी को असाध्य रोग आदि होते हैं। तो एक बार आकिंचन होकर देख लें तो 3 लोक के नाथ हम बन सकते हैं। तो पानी का अंश होने से दूध की आरती नहीं बनती, बल्कि अग्नि परीक्षा के बाद घी से ही आरती बनती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियाँ मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के द्वारा लिखित हैं। वो पंक्तियाँ हैं आचार्य जी के चरणों में। अनूठे और निराले हैं, अद्वितीय बेमिसाल बेजोड़, लगाना चाहे मूरख ही इनकी चर्या से अपनी होड़। न था ना है न होगा दूसरा कोई इनके जैसा, धर्म गुरु विद्या सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। धर्म गुरु विद्या सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। तो महाराज बोलते नहीं हैं, उनकी तरफ से आचार्य श्री के चरणों में ये पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी थी वो आपको बताई गई हैं। तो इस प्रकार से पैसा ही इंसान को सम्मान दिला देता है, पैसा ही इंसान को अभिमान दिला देता है। न्याय नीति और अध्यात्म के बिना कमाया पैसा ही भले इंसान को बेईमान बना देता है। वो बोलते ना, जड़ जोरू जमीन और लड़ाई की जड़ 3। पैसे के कारण रस्तों में कड़वाहट आ जाती है। जितने भी दिखते हैं अपन परिवारों में, जब भी विवाद होते हैं, पार्टनरशिप में विवाद होते हैं, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, मित्र से जब भी विवाद होते हैं तो कोई ना कोई यही धन आदि के कारण होते हैं। तो पैसा ही अपनों को पराया बना देता है, पैसा ही इंसान को परदेश दिखा देता है। कई लोग कुवैत में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, हमने कहा भारत में आ जाओ, वहाँ पर स्वतंत्रता से तुम ना तो भगवान की अभिषेक पूजन आदि कर पाते हो, ना स्वतंत्रता से रह पाते हो। इसलिए अपना देश अपना होता है, अपना परिवार, अपनी समाज। तो पाप से कमाया गया पैसा ही मेरे बंधु आदमी में बुरी लत लगा देता है। पैसा ही इंसान की मारपीट करा देता है, पैसा ही आदमी को गुलाम बना देता है। छल कपट और चोरी से कमाया गया पैसा ही इंसान की बोलती बंद करा देता है। पैसा ही इंसान को दर दर की ठोकर दिला देता है। पैसा ही इंसान के मधुर संबंध मिटा देता है। बिना श्रद्धा भक्ति और धर्म के पैसा ही आदमी को नरक का रास्ता दिखा देता है। पैसा ही इंसान को
उच्चासीन करा देता है, प्रमोशन हो जाता है, कई बार डिमोशन भी हो जाता है। पैसा ही इंसान को पूज्य बना देता है। दान पुण्य में लगाया गया पैसा ही इंसान को भगवान बना देता है। संतों ने पैसों के त्याग की महिमा गाई है। संतों ने पैसों के लोभ को बुरी लत बताई है। न्याय से कमाकर दान में लगाया पैसा अच्छा है, परंतु अन्याय से कमाए पैसे की कुलक्ष्मी बताई है। मांस निर्यात कर राजस्व वृद्धि अन्याय की कमाई है। शराब आदि बेचकर की गई कमाई अन्याय की कमाई है। अब तो बंद करो ये अन्याय मेरे देश की है सरकार, क्यों पैसों के लिए तूने इस देश की इज्जत कमाई है। तो इस प्रकार से जो धन आता है वो कभी कभी बुरी लत भी लगा देता है। कहते हैं ना कि दौलत की दो लत होती हैं। लात माने पैर, जब आती है तो व्यक्ति के सीने पर लगाती है, व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता है। किसी के पास कोई पद आ जाए या कोई ज़्यादा पैसा आ जाए तो उसको अभिमान हो जाता है। दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है, व्यक्ति झुक जाता है, उसकी कमर झुक जाती है। तो दौलत की दो लात होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस आज के धर्म को अपने जीवन में अपना करके अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। तो शरीर आदि पर पदार्थों को अपना नहीं मानना। ये तो बात चल ही रही थी कि जहाँ कुछ भी नहीं है वह आकिंचन कहलाता है। सिकंदर चला जब दुनिया से, सभी हाली हवाली थे। बड़ी थी पास, पड़ी थी पास में दौलत, मगर दोनों हाथ खाली थे। सबको मालूम है कि खाली हाथ जाना है, लेकिन व्यक्ति जीवन भर बस जोड़ता रहता है और अपने जीवन को वह अच्छा बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं उन्हीं का धन सार्थक होता है, क्योंकि वह पुण्य का अर्जन करने वाला है। जब जब भी व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है, वही धन जो उसने पुण्य कार्य में लगाया था वह उसकी रक्षा करता है। इसलिए जो भी दान आदि करता है तो उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। एक किशनगढ़ के व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहली बार दान दिया। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि का कार्य चल रहा था। 50 वर्ष से तो अधिक और ज़्यादा समय हो गया और तब की बात है। और उनका पुण्य ऐसा बढ़ता चला गया, ऐसा पुण्य बढ़ता चला गया कि आज कितना दान देते हैं वो सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का जो भामाशाह था, मध्य प्रदेश सरकार में उसके नाम से पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर जो भी दान करता है उसको उपाधि मिलती है भामाशाह। यानी देखो उसका नाम कितना प्रसिद्ध हो गया, चर्चित हो गया। तो दान की महिमा अपरंपार है। वो पंक्तियाँ बोलते हैं, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। जाऊं तो किधर जाऊं, सबको मालूम है कि कहाँ जाना है। तो अन्यत्व भावना जो होती है यह सब अन्य है। मैं मकान नहीं हूँ, मैं धन लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं वस्त्र रूप नहीं हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं हूँ। ये सब शरीर के धर्म हैं। पुण्यात्मा भी नहीं हूँ, क्योंकि पुण्य भी क्षणिक है, वह निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आज का धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि हमें किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना है। तो एक कुछ पंक्तियाँ कहकर बस विराम लेंगे। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, एक की आँखों में खुशियाँ एक के आंसू बहें, आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल। ज्ञान भी अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़कर रह रहे थे हर कर्म,
बात हो कल्याण की हो शरण आत्म ज्ञान की, चल रे राही चल। हे भव्य जन इस लोक के एक साथ नहाइए, अरे इस अपनाइए इसमें मगन हो जाइए। सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पूर्ण आत्मा, चल रे राही चल। आत्मा का ज्ञान हो आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो आत्मा में ही रात हो, आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो, चल रे राही चल। आत्मा ही लक्ष्य हो बे आत्मा ही साथ हो, आत्मा की सिद्धि हो बे ज्ञान की बरसात हो। आत्मा ही धर्म हो और आत्मा ही कर्म हो, आत्मा शिव सर्वदाता ज्ञान का ये मर्म हो, चल रे राही चल। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान है, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान है। आत्मा का रहे चिंतन आत्मा में लीन हो, आत्मा परमात्मा के रूप में ही विलीन हो, चल रे राही चल। इस प्रकार से आप इस आकिंचन धर्म को स्वीकार करें और जीवन में जो वर्ष में एक बार आते हैं, ऐसे 10 धर्म आते तो 3 बार हैं, लेकिन आप लोग एक बार अच्छे से पालन करते हैं। इस 10 धर्म के माध्यम से जीवन का लाइफ मैनेजमेंट, अपने जीवन को कैसे हमें व्यवस्थित बनाना, ये धर्म सिखाकर चले जाते हैं। और जो लोग व्रत उपवास आदि कर रहे हैं वो आगे भी ऐसे अच्छे काम करें, पूजन करें, अभिषेक करें, जिससे कि कोई ये नहीं कहे कि ने व्रत उपवास किए थे और आज देखो ये तम्बाकू खा रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं। हमारी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि सबका नशा दूर हो जाए, सबको बस एक ही नशा लग जाए, भक्ति का नशा, प्रभु भक्ति का नशा सबके अंदर आ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि